भैया ये जो टॉपर्स होते हैं ये अपनी आंसर शीट में ऐसा क्या लिखते हैं कि इनके नंबर अच्छे आ जाते हैं और मेरे नंबर कम रह जा रहे हैं। ऐसे डाउट आप लोगों के मन में भी आते होंगे जब हम बात करें हमारे बोर्ड एग्जाम की या कोई भी एग्जाम हो और जब हम कॉपी आंसर राइटिंग करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो। ये वीडियो क्लास 11th और 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज जो बच्चे 12th में भी हैं उन्होंने 10th के एग्ज़ाम नहीं दिए थे, तो कंडीशन दोनों लोगों की सेम है। तो इस वीडियो में बात करूंगा मैं ऐसे 9 पॉइंट्स के बारे में जो आपको ध्यान में रखने हैं अपनी बोर्ड आंसर शीट की स्ट्रेटजी बनाते टाइम पर। और प्री बोर्ड जो है वो इसीलिए होती है ताकि आपको स्ट्रेटजीज बना के टेस्ट कर लेनी होती है। तो मैं आप सभी का विशाल भैया आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पर ध्यान रखा जाए, ताकि कई बार अगर हमें कुछ नहीं आता हो तब हम क्या करें अपनी आंसर शीट में, और अगर आता भी है तो हम कैसे अच्छे से प्रेजेंट कर पाएं ताकि हमारे अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझ लो कि जब आपको आपकी बोर्ड की कॉपी मिलेगी तो आपको जो उसको फिल करना रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इस पर मैं ऐसे इन डिटेल अगला वीडियो बना दूंगा, बट आपको एडमिट कार्ड से देखकर अपनी एंट्रीज बहुत सही तरीके से फिल करना, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। अब सबसे पहले हमें मिलते हैं क्या 15 मिनट्स। सबसे पहले बात करूंगा इन्हीं 15 मिनट की। तो पहला पॉइंट है कि आपको जो 15 मिनट्स अलॉट करे जाते हैं, इस टाइम में रीडिंग टाइम होता है हमारा, और इस रीडिंग टाइम के अंदर कहोगे भैया ये तो रीडिंग टाइम होता है और इसका हमारा आंसर राइटिंग से क्या रिश्ता है? सारा रिश्ता है यहीं पे। देखो मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि आंसर राइटिंग में जब आप अपना क्वेश्चन पेपर रीड करोगे, ठीक है, जब आप अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से सवाल, कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर आपको 100% आ गए, ठीक है, कौन कौन से आपके जो आंसर हैं वो आपके 70 to 80% आ गए, ठीक है। अब यहीं से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। जब आपको ये पता चल जाए कि यार ये सेक्शन हमको बहुत अच्छा आता है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, हमारा जो पेपर है वो हमारा सेक्शंस में डिवाइड होता है, ठीक है, हमारा पेपर सेक्शन में डिवाइड होता है। तो हम क्या करेंगे, जो सेक्शन हमें सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं यूजुअली कितने सेक्शन होते हैं, A B C D E, ठीक है। अब सेक्शन A जो हमारा है ये तो हमारा MCQ बेस्ड है, तो जो हमारी सेक्शन की प्रेफरेंस रहेगी जिसके बेसिस पर हम पूरा अपना पेपर सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप सेक्शन A सॉल्व करो, ठीक है। सबसे पहले कॉपी में सेक्शन A, बिकॉज सेक्शन ए में अगर हो सकता है आपको कोई सवाल नहीं आता है तो आप बाद में भी सिंपली क्या MCQ तो एक लाइन की जगह लेगा आपकी, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करो, सबसे पहले सेक्शन ए सॉल्व करो, उसके बाद सेक्शन B C D E, जितने भी सेक्शन आपके पेपर में है उसमें से सबसे पहले उस सेक्शन को उठाओ जो आपको जिस सेक्शन के सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल में सेक्शन सी आता है, सेक्शन नंबर सी आता है, तो हम सेक्शन सी के सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इस तरीके से आप सॉल्व करो। और 2 ऐसी बोनस टिप्स दूंगा आप लोगों को जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी कॉपी की फॉर्मेटिंग को बहुत ही अच्छे से, जिससे कि आपकी फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी दिखेगी और कॉपी में आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं कॉपी को डिजाइनिंग करने से, ठीक है। आपको भैया डिजाइन आपको उस तरीके से नहीं करना है, बट जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको इंप्लीमेंट करके देखो, फिर मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आपको डायग्राम बनाना है। अब ऐसा नहीं कि आपको हर एक सवाल में डायग्राम बना देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं क्लास 10 साइंस के लिए या क्लास 12 के बायोलॉजी को जो स्टूडेंट्स हैं, आपको जिस देखो एक तो होता है कि जब डायग्राम पूछा गया है, ठीक है, तो जितने भी आपसे डायग्राम पूछे जाएं वो आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, ठीक है। और इसको आपको लेबल बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है।
एक वेल लेवल डायग्राम आपको बनाना है। अभी हो सकता है इसकी स्पेलिंग गलत हो, इस पर इतना ध्यान ना दो। अभी आप बस ये समझ जाओ कि जब जब डायग्राम बनाने की बात आए तो डायग्राम बहुत सही से बनाना, क्योंकि एक वेल स्ट्रक्चर जो आपका डायग्राम है ना, हो सकता है आपकी हैंडराइटिंग अच्छी ना हो। अब जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी ना है उनके लिए भी लास्ट में टिप जरूर दूंगा। हो सकता है कि आपकी राइटिंग अच्छी ना हो, बट अगर डायग्राम अच्छा है तो उससे भी इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। अब इसका स्ट्रक्चर से ही फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अब आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप हमारे क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें क्या करना है, यूजुअली हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती जो है हम पैराग्राफ्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पैराग्राफ्स लिखते हैं। और कई बार कई बच्चे तो क्या करते हैं कि हम पैराग्राफ को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, हम पैराग्राफ चेंज नहीं करते हैं, हम एक ही पैराग्राफ में लिखते रहते हैं। अब उससे क्या लगता है, तो चेक करने वाला है कि भाई ये तो एक ही कहानी लिखे जा रही, क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है। हम क्या करेंगे, हम इसमें पॉइंट वाइज लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पॉइंट वाइज। हम पॉइंट वाइज लिखेंगे और पॉइंट के साथ में हम विद सब हेडिंग्स लिखेंगे, विद सब हेडिंग्स, अगर कोई हेडिंग है तो, इफ पॉसिबल। अगर कोई भी हमारी सब हेडिंग है तो हम सब हेडिंग को लेके लिखेंगे। अब ये सब हेडिंग क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग आंसर का एक सवाल है जिसमें हमारे पास 5 पॉइंट हैं। ठीक है, हमने 5 पॉइंट डिसाइड किए, एक पॉइंट, दूसरा, तीसरा, फोर्थ एंड 5। पहला जो हमारा पॉइंट है उसमें हमने कुछ उसकी हेडिंग डाल दी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की हमने कुछ हेडिंग डाल दी, थर्ड पॉइंट की कुछ हेडिंग डाल दी, फोर्थ की कुछ, फिफ्थ की कुछ। ठीक है, कुछ ना कुछ आप हेडिंग जरूर डाल दो। इसके बाद आप प्रॉपर आप इस तरीके से इसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, तो कितना अच्छा लगेगा देखने में, ताकि वेल ऑर्गेनाइज रहेगा। और जो आपको ये 5 पॉइंट डिसाइड करने हैं ये काफी थोड़ा सोच समझ डिसाइड करना, बिकॉज सबसे पहले एग्जामिनर का ध्यान कहाँ जाएगा, इन पॉइंट्स पे जाएगा। अगर आपका इन पॉइंट्स अगर आपके अच्छे लिखे होंगे तो आपके इससे क्या है, इससे नंबर बढ़ने के चांस ज्यादा है। बिकॉज एग्जामिनर क्या चाहता है, एग्जामिनर चाहता है कि भैया हम अपना कम से कम टाइम स्पेंड करें। आप ये सोचो कि अगर आप किसी कॉपी चेक करो तो आप क्या चाहोगे कि यार मैं अपने कम से कम एफर्ट्स लगाऊं और मैं इसको ज्यादा से ज्यादा नंबर देने की कोशिश करूं। ठीक है, अब हम अगर नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो ये है देखो 5th पॉइंट है कि अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। अब आपको मान लो कोई सवाल नहीं आ रहा है, किसी सेक्शन में आपको एक सवाल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली उसकी जगह छोड़नी है। देखो मैं आपको सीधी सी बता रहा हूं कि आपको उसकी जगह छोड़नी है। आप उसकी जो जगह है उसको लीव कर दो और अब आपको लास्ट में, ठीक है, जब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो जो आपको आते हैं, तो आपको उसके बाद क्या करना है कि उन सवालों को इनकी जगह छोड़ के आए हो ना, उसको आपको फिल करना है। ठीक है, और उससे कुछ ना कुछ रिलेटेड आप पॉइंट वाइज में लिख के फिल कर सकते हो, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, और कोई सवाल नहीं छोड़ना, बिकॉज देखो अगर आप किसी भी सवाल को छोड़ के आओगे तो 0 तो मिलना डेफिनेटली है, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप लिख के आओगे तो आपको कुछ ना कुछ तो हो सकता है, 3 नंबर का सवाल है, हो सकता है आपको 1.5 नंबर मिल जाए, है ना। तो अगर आप छोड़ के आ रहे थे तो देखो 0 था, अब अगर आप कुछ लिख के चले आओगे तो 1.5 नंबर तो हमें मिल ही रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 6 नंबर। अब देखो 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि हमें अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, गुड हैंडराइटिंग में लिखो। अब तुम कहोगे भैया कि हमारे पास हमारी राइटिंग तो अच्छी नहीं है, तो इसका भी इलाज बताता हूं। क्या होता है, कुछ बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है, जिनकी राइटिंग बहुत ही बेकार है, तो उनके लिए प्रो टिप ये है कि आप स्पेस थोड़ा सा अपना बढ़ा दो। आप थोड़ा सा स्पेस के साथ लिखने की कोशिश करो। अपने जो वर्ड्स है ना, उनके बीच के स्पेस बढ़ा दो। 2 वर्ड के बीच का जो अगर आप स्पेस बढ़ा दोगे तो आपकी जो राइटिंग है वो थोड़ी सी और नीट एंड क्लीन दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, सो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको प्रॉपर, देखो ऐसा नहीं कि यार एक ही बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं और एक ही पेन लेके चले गए, नीला है काला है, नहीं। आपको प्रॉपर इस्तेमाल करो ब्लू एंड ब्लैक पेन को। ठीक है, ब्लू ब्लैक ही ले जाना, रेड ग्रीन लेके मत चले जाना। ठीक, अब ब्लू ब्लैक पेन का प्रॉपर इस्तेमाल करो और
वो पेन लेके जाना, देखो बिल्कुल नया पेन लेके मत जाना, वो पेन लेके जाना जो कि आप ऑलरेडी चला रहे हो, यानी रनिंग कंडीशन में पेन आपका होना चाहिए। अब इसके लिए इसके मैं आपको एक प्रो टिप और देना चाहूंगा, एक प्रो टिप ले लो, वो ये है कि जब भी आप अपना आंसर लिखो, ठीक है, जैसे मैंने अभी ये किया अंडरलाइन किया, आपके आंसर में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, आप उसको अंडरलाइन कर दो। फॉर एग्जाम्पल कि हम जो अपना आंसर लिखेंगे वो ब्लू पेन से लिखेंगे, तो आप क्या करो कि स्केच पेन ले लो, ठीक है, ब्लू ब्लैक पेन भी ले लो, स्केच पेन ले लो, स्केच पेन से इसको अंडरलाइन करो। ऐसा अंडरलाइन करना कि ये दिखना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने भैया एक काम करा, भैया ने कहा था अंडरलाइन कर दो, अरे हम तो ऐसा कर देंगे ना। आपको अपनी कॉपी बेकार करके नहीं आनी है। और यहां से एक और चीज मेरे दिमाग में आ गई है, इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कुछ भी गलत लिख दो, देखो एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल ये गलत हो गया है मुझसे, ठीक है, एक तरीका आप सबसे पहले काटने का तरीका सीख लो। आपको काटना है ना, सिंपल एक लाइन से काट दो, ठीक है। अगर मैं सिंपल एक लाइन से काट दूंगा तो ये बहुत ज्यादा बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, ऐसे खच खच खच, तो ये बहुत ज्यादा बेकार लगता है और बहुत ही गलत इंप्रेशन छोड़ेगा आपका एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट 8 पॉइंट पे अगर हम आए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसी आपको कॉपी मिले, जैसी आपको कॉपी, मैंने आपको बताया था ना लास्ट दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आपको कॉपी आपके हाथ में आती है 15 मिनट आपके ओवर होते हैं, जो कि रीडिंग टाइम आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको सिंपली करना क्या है, आपको रूलर बनाना है कॉपी पे, बिकॉज कई बच्चे रूलर नहीं बनाते हैं, ठीक है। आपकी जो कॉपी है वो कुछ इस तरीके की होगी, बोर्ड की कॉपी आपकी A4 साइज की नहीं होगी, पहले ही बता रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं, आपकी बोर्ड की कॉपी कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, आपके पास स्केल तो होगी ना, स्केल मेरे पास भी है इधर, एक सेकेंड, आपको सिंपली स्केल को ऐसे लेना है और कुछ इस तरीके से करके आपको इतना मार्जिन यहां से इस तरीके से और इतना ही मार्जिन आपको इस तरीके से लेना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको इतना मार्जिन आपको यहां से बना लेना है, ठीक है। ये हमारा था नेक्स्ट पॉइंट, ओके, कि आपको प्रॉपर रूल्स और मार्जिन बनाने हैं। अब देखो एक प्रोटिप भी है आपके लिए, प्रोटिप आपके लिए ये है, देखो एक सेकेंड के लिए, प्रोटिप आपके लिए ये है कि अगर आप कोई एक क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया, आपने इसका आंसर लिख दिया, ठीक है, ओके भैया हो गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारा फॉर एग्जांपल ये आंसर हमारा यहां पे खत्म हुआ है, ठीक है, इस लाइन पे, हम इसके बाद एक लाइन यहां से छोड़ेंगे, एक लाइन कितना स्पेस देंगे, यहां से 1 लाइन का स्पेस देंगे, उसके बाद अपनी स्केल को इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, और एक लाइन हम एक और लाइन खींच लेंगे, हाथ से खींच देता हूं, हम एक और लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब जो हमने नेक्स्ट आंसर लिखेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 और आंसर, वो हम इसके बाद एक लाइन और छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब इस चीज के लिए आप स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, वो ज्यादा फिर आपकी कॉपी में ना प्रॉपरली डिवाइडेड आपके आंसर रहेंगे। और इससे फायदा क्या होगा कि आपने जो राइट का पोर्शन कर रखा है मैथमेटिक्स में, आप इसको कैलकुलेटिव पार्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और एग्जामिनर क्या करेगा, जो इसके नंबर होंगे ना, वो अपने लाइक 3 नंबर का सवाल है तो 3 वो यहां लिख लेगा। तो अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि आपके जो नंबर है ना, वो जब ऐड करेगा तो कोई नंबर छूट ना जाए, ठीक है। किसी क्वेश्चन में नंबर आपको मिले हो और आपके वो नंबर गलत कैलकुलेट ना हो, मिसमैच ना हो जाए, इससे भी आप बच जाओगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये रूलर वाली, इसीलिए मैंने आपको बोला था ना कि लास्ट में आपको प्रो टिप जरूर दूंगा। अब आप चाहे क्लास 10th के हो या क्लास 12th के हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या दिक्कत फेस कर रहे हो, किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हो, तो मैं अपना अगला वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊंगा।
और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि उन तक भी एटलीस्ट ये तो पता चले कि भैया कॉपी कैसे लिखनी है। हो सकता हो आपके स्कूल में अभी तक ना बताया गया हो, लेकिन एज अ फ्रेंड अगर आप अच्छे दोस्त हैं तो अपने दोस्त को शेयर जरूर करना। साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लो, या अगली वीडियो जो है हो सकता हो किसी और की समस्या हो, वो आपकी भी हो, कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत उसमें लैग कर रहे हो और आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए, तो आपके भी नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे।